नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार के दौरान आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एंट्री हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान आज भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने WRCP लागू नहीं होने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। अपने भाषण के दौरान पहले उन्होंने ERCP में विलंब के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि वे पहले भी लगाते रहे हैं। आज शाम को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में आदर्श नगर सामुदायिक भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ERCP का मुद्दा उठाते हुए शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने इसे बदनीति और षड्यंत्र पूर्वक रोका था और आपके द्वारा चुने गए इस प्रतिनिधि को निकम्मा नकारा और न जाने किन किन उपलब्धियों से नवाजा। WRCP के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उनके भाषण की मुख्य बातें मैं आपको अवश्य ही सुनाऊंगा ताकि आप भी सही आकलन कर सकें। सम्मेलन के बाद उन्होंने शहर में रोड शो भी किया। एक ओपन कार में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अन्य स्थानीय नेता भी सवार थे। सम्मेलन को हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खेमसर, विधायक प्रभाराम बिश्नोई, बहराराम सियोल व महंत प्रतापपुरी पोकरण, जसवंत सिंह बिश्नोई, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, शंभू सिंह खेतासर, पप्पू राम डारा, सत्यनारायण बिश्नोई, भागीरथ बेनीवाल, पूर्व प्रधान अमिता चौधरी, विक्रमादित्य सिंह आमला, गिरधर सिंह जालोड़ा, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, मेघराज कल्ला, राम नारायण जांगू, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, अभिषेक भादु, पूर्व प्रधान फलोदी, ओम बोहरा, धनसुख टरू, रमेश थानवी, JP बोहरा, सुनील बुर्ड, गौरा व्यास, जिलाध्यक्ष महिला सीमा चौहान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रेवत सिंह राजपुरोहित ने किया। तो आइए सुनते हैं शेखावत ने क्या कहा। हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन है, उसको भारत से जुदा करने का पाप उस समय कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। जब CAA के बिल पर चर्चा हो रही थी, जब कश्मीर के बिल पर चर्चा हो रही थी 370 पर, तब अमित शाह जी ने कहा वो 3 जो है पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए अगर गर्दन कटानी पड़ेगी तो भी कटाएंगे। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए 15 साल बीत चुके। 1947 में देश आजाद हुआ, 1962 में एक समझौता नेहरू जी ने किया। देश जब अलग हुआ 18% भूभाग 18% जमीन पाकिस्तान को मिली, 82% जमीन भारत में रही। जब नदियों का बंटवारा करने की बात आई, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा, नेहरू जी ने उस समय एक वर्ल्ड बैंक को बीच में रख करके समझौता किया। दुनिया में एकमात्र पानी की ट्रीटी ऐसी है जिसमें कोई तीसरा पंच बिठाने की जरूरत पड़ी। 2 देशों ने आपस में बैठ करके किया। एकमात्र उदाहरण है क्योंकि उनके मन में पाप था। 82% जमीन भारत में थी, 18% पाकिस्तान में गई, जो भी 2 टुकड़ों में थी, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। केवल 12% जमीन पूर्वी पाकिस्तान में थी। हिसाब से खेत जितना बढ़ता है, पानी भी उतना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए था? बोलिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए था? क्या दबाव था नेहरू जी पर? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, क्या दबाव था उस समय की कांग्रेस पर? किसके दबाव में जाकर के इस देश के किसानों के साथ में, इनके हितों के साथ में उन्होंने समझौता किया? झेलम, चेनाब, सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां पहाड़ से उतर करके आती थी। झेलम, चेनाब और सिंधु में 82% पानी था। रावी, व्यास और सतलज में केवल 18% पानी था। जब पानी का बंटवारा हुआ, नेहरू जी ने दस्तखत किया, 82% पानी की नदियां पाकिस्तान को दे दी और 18% वाली भारत की हमारे भाग्य में रख दी। ये समझौता करने का पाप जिन लोगों ने किया, उसके कारण से आज ERCP की बात हमको करनी पड़ रही है। वरना 50 साल पहले, अगर आजादी से पहले महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर में नहर ला सकते थे, तो क्या 50 साल में इस देश में यहां अगर हमारे पास पानी होता हम नहर नहीं ला सकते? ये तो भला है महाराजा गंगा सिंह जी का कि उन्होंने उस समय घोड़े की पीठ पर बैठ करके गंग कैनाल बना दी थी। 3 उस समय के इंडिपेंडेंट स्टेट से उनके साथ में समझौता करके, अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा झगड़ करके, वरना अगर गंग कैनाल नहीं मिली होती
तो साहब उस समय में हिंदुस्तान को रावी नदी का पानी भी नहीं मिला। ये रावी नदी का पानी इसलिए मिला कि राजस्थान को पर्सपेक्टिव कमांड उस समय माना गया कि नहीं, यहाँ पे तो पानी आ सकता है जैसलमेर तक। से दूर करने के लिए षड्यंत्र करने का काम कुछ लोग देश में कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है। मैं जानता हूं कि राजस्थान का किसान देशभक्त किसान है। वो देश की रक्षा के लिए अपने बेटे भी देश को के सेना को देता है और अपना हल चला करके देश का पेट भरने के लिए अनाज भी पैदा करके देता है। मैं आज आपको भरोसे और विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो किसान के कल्याण के लिए जितने इनिशिएटिव्स लेने, जितने कदम आगे बढ़ाने, उन सब पर काम कर रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस दिशा में अनेक काम होने वाले। मैं आज आपको एक बात का निवेदन और करना चाहता हूं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की चर्चा अभी आदरणीय भैरवराम जी ने की। इन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना रुकी हुई थी। भैरवराम जी, रुकी हुई नहीं थी, बदनीयती के साथ में रोकी गई थी। 5 साल तक उसको लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम अगर किसी ने किया था तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अशोक गहलोत सरकार ने किया था। वो जानते थे कि राजस्थान के पुराने 13 जिले और वर्तमान के 21 जिले, अगर इन तक पानी पहुंच गया, किसान की लगभग 18 लाख बीघा जमीन अगर सिंचित हो गई, किसान के जमीन सिंचित होने के साथ साथ में लगभग 3 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों की प्यास अगले 50 साल तक बुझाने की गारंटी हो गई, तो इस पूर्वी राजस्थान में कभी जो है कमल को हराया नहीं जा सकेगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र करके ईआरसीपी को रोकने का पाप किया। मैंने चुनाव से पहले जाकर के, उन्होंने मुझे गालियां दी, आपने मुझे चुन करके भेजा था, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को, आपके वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि को उन्होंने नकारा, निकम्मा, बेईमान, पता नहीं किन किन उपाधियों से विभूषित किया। मैं चुप रहा। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा चिंता मत करो, नया मार्ग खोजो, और मैंने नया रास्ता निकाला। अधिकारियों को बिठाया, इंजीनियर्स को बिठाया, एक्सपर्ट्स को बिठाया, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को जो है ईआरसीपी के साथ में जोड़ा और अटल जी का नदी से नदी जोड़ने के प्रकल्प के साथ में उसको जोड़ करके सरकार बदली तो 1 महीने के अंदर अंदर ईआरसीपी का सपना साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। मैंने जब बुलाया तब आए, वरना उससे पहले एक बार भी, पूरे पौने 5 साल में एक बार भी राजस्थान का जल संसाधन मंत्री दिल्ली में मेरे श्रम शक्ति भवन के दफ्तर में कदम नहीं रखा, एक बार भी। और वो क्यों? क्योंकि आपने अशोक गहलोत के बेटे को इस बुरी कदर हरा दिया था, इस बुरी कदर हरा दिया था कि किसी मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गजेंद्र सिंह से आकर के मिल ले, फोटो छप जाएगी तो मंत्री पद चला जाएगा, इस डर के मारे नहीं आते। मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने समय मांगा, दिल्ली में मीटिंगें रखी, एक बार भी ना मुख्यमंत्री आया ना मंत्री आए। अधिकारी आते थे, हमारी बात सुनते थे, तोते की तरह सिर हिलाते थे, आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है सर, बात तो सही है आपकी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रहे। मैंने जाकर के पूर्वी राजस्थान का दौरा किया, चुनाव से पहले जनता के सामने हकीकत रखी। जो राजनीतिक भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और गजेंद्र सिंह के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की थी, वो भस्मासुर उनको जला करके खाक कर गया और उस पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया, क्योंकि हकीकत लोगों के सामने थी। हमने उसको साकार करके दिखाया। हरियाणा से जो पानी का समझौता 30 साल से लटका पड़ा, हमने उस समझौते के साकार करने की दिशा में भी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बिठा करके झुंझुनू, सीकर और चूरू, इन 3 जिलों में पानी पहुंचे, इसका मार्ग सुनिश्चित कर दिया।